कि तुम आवश्यकता के नाम पे व्यसन करोगे। व्यसन माने जो जरूरी नहीं है और तुम मौज के नाम पे करते हो, तो तुम व्यसन करोगे, है ना। फिर वो तुम वो जो खाना सहजता से अगर तुम अपने 500 रुपए अपने खाने पर खर्च करते तो बड़े मजे से 25-50 लोगों को प्रेम से भरपूर भोजन कराते, लेकिन वो तो तुम्हें मंजूर नहीं है। वो सबको अपने मनमर्जी का खाने को मिल जाता है, लेकिन तुम तो ये कर दो, हम खाएंगे 5 स्टार होटल में जाकर के खाएंगे, जिनके पेट भरे हैं उन्हीं के पेट में और डालेंगे, जो भूखे उनको भूखा रहने देंगे। कोई डिसीजन नहीं। क्या क्या मिल जाता है जो वहां मिलता है वहां अपने नहीं साहब, वो तो शान बड़ी अच्छी बनती है। शान क्या कहते हैं, बस हमारे अपनी कल्पना को शान कहते हैं, और क्या है। मन भगवान से पूछो कि मनुष्य शानदार जिंदगी जी रहा है, तो कहेगा जानवर की जिंदगी जी रहा है। तो हमने अपनी कल्पना कर ली है कि ये शानदार है, दूसरों को भाव में ढकेल दिया। तो ये कहने की बात ये है, इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा, विवेक पूर्वक करने की आवश्यकता है ना। अब सफलता के लिए फिर अगर चलता है तो फिर समझ में आता है, तो सफलता चलना तो कौन से गुण चाहिए, तो वैसे सामान्य ये गुण चाहिए कि आपको श्रमशील होना चाहिए, आपको मन लगा के काम करना आना चाहिए, आपको अपना कुशलता बढ़ाना आनी चाहिए, आपको अपने दो हटाना आना चाहिए, आपको व्यवहार ज्ञान, लोगों से तालमेल बिठाना आना चाहिए। हो जाएगा। नहीं साहब अनाप शनाप कमाना है, अनाप शनाप कमाना है तो फिर हेरा फेरी करना पड़ेगी। लेकिन अगर आदमी, ये हमने कहा कि आदमी बहुत ईमानदारी से भी 100-200 के बराबर भी कमा सकता है, लेकिन आचार्य जी का, युग ऋषि का एक वाक्य है कि आदमी ईमानदारी से बहुत कमा सकता है, लेकिन हृदयहीन बने बगैर अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता। जब देख रहे हैं परिवार का सदस्य है, बड़ा परिवार है, और 2 आदमी मिलकर के उतना कमा रहे हैं, तो 2 आदमी कमा रहे हैं, अब वो ये कहे कि ना साहब अब हम तो अपना हम कमा रहे हैं तो हम खाएंगे, इनको मरने दो, और परिवार वालों को नहीं साहब, उस परिवार को नहीं, तो ये सारा समाज परिवार ही है ना, धरती हमारा परिवार है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। तो अपने परिवार का एक व्यक्ति भूखा पड़ा है और हम रंगरेलियां मनाएं, जश्न मनाएं, तो ये तो मनुष्यता की विपरीत हो गई ना बात, ये तो सज्जनता की विपरीत हो गई बात। तो सफलता की जो आज परिभाषा कर दी है अनगढ़ परिभाषा, कि किसी तरह से अपनी हविश पूरी करो, हविश पूरी होती तो अभी ऋषि मना न करते। आवश्यकता भगवान सबकी पूरी कर देता है, ऐसी उसने बनाई है। एक गुजराती कहावत है कि वो हाथी को मण और कीड़ी को कर्ण देता है। चींटी को एक कर्ण से पेट भरता है तो उसे कर्ण मिल जाता है, हाथी को मन से पेट में कम नहीं भरता तो उसको मन भी देता है। आवश्यकता वो पेट सबका भर देगा, लेकिन हविश, तो एक रावण की हविश पूरी नहीं हो रही, देवताओं को सता रहा है, सारे राजाओं को, उसकी नहीं हो रही, चंगेज खां की नहीं हो रही, है ना, हिटलर की नहीं हो रही, लाखों यहूदियों को चैम्बर में रख के मार डाला उसने, उसकी हविश ही पूरी नहीं होती। तो हविश पूरी हो सकती होती तो ऋषि से न काटती। तो हविश से बाहर निकलो, आवश्यकता देखो, आवश्यकता सबकी सीमित है। अब पूछा जा करके बिल गेट्स क्या खाते हैं, उससे अच्छा तो हमारा घर का औसत आदमी खा लेता होगा, और उतनी प्रसन्नता से खाता होगा, ठीक है। और जो समझदार है, हमने पूछा जापान का जो सबसे अमीर आदमी है वो परम सादगी से रहता है। तो क्यों रहते हो साहब, मैं देखता हूँ और कुछ है ही नहीं, मेरे अपने स्वास्थ्य के लिए यही जरूरी है। तो जब स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तुम्हारे प्रसन्नता में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दूसरों को दुख में धकेल करके तुम क्यों बड़े आदमी बनना चाहे, ये तो सफलता हुई ना। तो ऐसे ठेरों, इसी को हमारे यहाँ अज्ञान जनित कहा है। आदमी समझता नहीं है, उसके अंधाधुंध उसके पीछे लगा जाता है। फिर आदमी उसमें क्या करता है कि हमें तो किसी तरह से पैसा कमाना है, तो फिर पूजा पाठ करवाता है, ठगा जाता है, और फिर क्या है, अनीति के वालों के साथ शामिल होता है, और उनमें करके फिर वो करने लगता है। ये सब चीजें इसलिए होती हैं। तो पूजा पाठ से मिलता है, पूजा पाठ से मिल भी सकता है कुछ, भगवान की वो करो तो जो विपरीतता है वो समझ में आने लगे, बुद्धि मिल जाए, आपको श्रम मिल जाए, आपको सामर्थ्य मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा होता तो जो आपको जो पंडित जी कहते हैं कि हमसे अनुष्ठान करवा लो तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ जाएगी, तो अपने लिए एक अनुष्ठान कर ले भाई, तुमसे भीख मांग करके काय को अपना पेट पालते हैं, है ना। इतने बड़े परमार्थी हैं तो फिर पहले अपना एक लक्ष्मी का अनुष्ठान करके अपना घर लक्ष्मी से भर ले, और फिर बिना किसी से दक्षिणा लिए काम करे ना, मत से क्या मांगना। जो श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं उन्होंने कहा हमें किससे मांगना, अपने भगवान से मांग लेंगे। ऋषि भी यही कहते थे, मीरा भी यही कहती थी, ऋषि भी कहते तुमसे क्या मांगे, राजाओं से क्या मांगे, भगवान से मांग लेंगे, उनको भगवान का दिया आता।
तो अगर ऐसे पूजा पाठ से मिल जाता है और वो करनी सा हम तो लोगों के हित के लिए करते हैं, तो फिर तुम ऐसा करो कि ये मैंने कहा कि पहले ये करो कि अपने घर लक्ष्मी से भर लो, तुम्हारी इंतजाम हो गया, अब तुम अपने प्रेम से खाते पीते रहो और लोगों को जिसकी जरूरत समझो, जिसको समझिए भला आदमी है, उसके लिए काम करते रहो। आंख के अंदर गांठ के पूरा क्यों करते हो? फिर बेचारा उसके लिए कर दो पूजा पाठ जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी भरपेट रोटी के लिए पैसे नहीं पाता। तुम तो उनके लिए पूजा पाठ करते हो जिनका खा के पेट वैसे ही खराब हो रहे, उनके लिए और पूजा पाठ कर देते हो। कैसे उनके लिए कर दो ना फिर बेचारों के लिए, हैं कि जिसमें बेचारा एक कमाने वाला है और 5 खाने वाले उसके घर में बैठे हैं, माँ बाप वो हैं, बच्चे अभी करने लायक नहीं है, पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, बेचारा लगा रहता है कोलू बेल की तरह। उसकी तरह पूजा पाठ कर दो ना भैया, तो फिर हो जाएगा। मैं पूजा पाठ को बिल्कुल बेकार नहीं कहता, उसका अपना स्थान है, वो एक डिसिप्लिन सिखाता है पूजा पाठ और अपने दिव्य चेतना से संपर्क बनाने की विधि सिखाता है, वहां तो है। लेकिन जिस रूप में आजकल चल रहा है तो ये है। अब लोग पूछते हैं कि ये नहीं है तो चला कैसे आ रहा है? तो अब ये तो बस मनुष्य की यही वो है कि आदमी असंयम करके हमेशा बीमार पड़ा है, लेकिन असंयम चला आ रहा है। हमारे लोगों से पूछना है कि आज तो किसी समय रहा होगा जब तंबाकू के, धूम्रपान के, शराब के लोगों को दोष नहीं मालूम थे, अब तो मालूम हो गया और कम से कम 100-150 साल से तो ये फैक्ट निश्चित हो गया है ना। तो अब ये पता पड़ गया, तो अब ये क्यों चल रहे हैं लिस्सा? वो चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं भाई? जब ये मालूम है कि ये धर्म के हिसाब से भी खराब हैं, ये स्वास्थ्य के हिसाब से भी खराब हैं, ये विज्ञान के हिसाब से भी खराब हैं, ये सोशल साइकोलॉजी के से भी खराब है, फिर क्यों चल रहे हैं? और चल ही नहीं रहे हैं, प्रेस्टीज रूप में चल रहे हैं, शानदार ढंग से चल रहे हैं, बड़े आदमी करते हैं ऐसा चल रहे हैं। ये कौन सी बात आ गई भैया, इसमें कौन सा बड़प्पन है नहीं पता, लेकिन चल रहे हैं। तो ये हमारी नादानियां चल रही हैं, तो नादानियां चल रही हैं इसलिए नादानियां करते रहोगे, ये तो कोई बात समझ में आती नहीं है ना। तब ये तो सब चलता है, तो क्यों चलता है इसका लोगों को पता पड़ गया ना। इतने दिनों से अनुभव से सीखा मनुष्य ने यही कहा है, भगवान कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि सब लोग देख रहे हैं। उसमें यक्ष के प्रश्नोत्तर में आता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो सबसे बड़ा आश्चर्य उन्होंने यही कहा है कि रोज दुनिया में देख रहा है कि आदमी मर रहे हैं और जो रह रहे हैं वो सोचते हैं हम तो अमर रहेंगे, हमारा तो जो करेंगे हमारा है, किसी के साथ नहीं गया, लेकिन जो कमा रहा वो सोचता मेरा तो मेरे साथ चला जाएगा। तो ये अपने जीवन के अनुभव से नहीं सीखते, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं आश्चर्य होता परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है, ये उन्होंने कहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, तो अगर ये आदमी थोड़ा सा सोचने लगे उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं महापुरुषों को जिनकी तुम तारीफ करते उनके जीवन से सीखो, उन्हीं से सिद्धांतों को जिसने विज्ञान ने कर दिया, ये विज्ञान की कसौटी पर सही है तो करो। नहीं साहब वो विज्ञान कहता है कि ये अल्कोहल का फायदा, ठीक है, औषधि के रूप में ठीक है, औषधि की तुम रोग हो तो ले लेना, ठंड लग गया, पसलियां जकड़ जाए तो ले लेना, उतना एज ए डोज ले लेना, उतना तो चलो, उसमें कौन रोकता। हमारे यहाँ भी आयुर्वेद में सब चीज कही गई है, ले सकते हो। तो ये बात है कि बात सबसे बड़ी जो है कि हमारे साथ जीवन में चलते हुए हमने अपने ही अनुभवों को नकार दिया, विज्ञान के अनुभवों को नकार दिया, समाज के अनुभवों को नकार दिया, इतिहास के अनुभवों को नकार दिया, इनके अनुभव। क्यों? क्योंकि हमें किसी तरह से अपनी हविश पूरी करनी है ना। हविश बड़ी नहीं है, मनुष्य का आदर्श बड़ा है, हविश बड़ी नहीं है, आदर्श बढ़ते है। और जिन्होंने फिर ये क्या भगवान ने बनाया, ये तो खेल खिलाया, उसने खेल खिलाया है, इनके बीच में से निकलो तो तुम खिलाड़ी। नहीं साहब हम बड़े ऊंचे खिलाड़ी हैं और हम चाहे जितने गोल कर देंगे, कैसे? देखो हमें खुले फील्ड में छोड़ दो, हम चाहे जितने गोल कर आएंगे, तो कोई कर आएगा गोल, तो तुम तब करो जब बाहर एक मजबूत टीम खड़ी हो, अपोनेंट। तो ऐसे ही भगवान ने भी जीवन में अपोनेंट टीमें खड़ी कर दी हैं, ये कंफ्यूजन, ये अपोनेंट टीम है जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, आपको गोल नहीं करने, अपने गोल तक माने लक्ष्य तक पहुंचना नहीं देना चाहते, आप उसके हिसाब से कर, ठीक है। तो अब ये बात होती है जीवन ये कला में है कि क्या है, स्वस्थ जीवन के सिद्धांत के लोग फिर पूछते हैं कि साहब सफलता की बात ये कहा कि जीवन के आदर्शों के हिसाब से करना चाहिए। अब आती है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना, तो स्वस्थ से ही समझ लो, स्व को समझ लो और उसके अनुरूप चलो।